ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के आकाशदीप प्लाजा के समीप सोमवार को हुई सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर गोलमुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइक सवार आकाशदीप प्लाजा के समीप से गुजर रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बाइक सवार सड़क किनारे गिर गया। इसी बीच पीछे से आ रहे एक बड़े वाहन का पिछला चक्का उसके ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरेज की जांच शुरू कर दी ताकि दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान की जा सके। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और वहां कहां का रहने वाला है इसकी भी जानकारी पुलिस को अभी तक नहीं मिली है। पुलिस शव की पहचान करने का प्रयास में जुटी हुई है। घटना को लेकर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। अभी कुछ देर पहले एक अनजान व्यक्ति जो सड़क को क्रॉस कर रहा था, किसी बड़े वाहन ने उसको कुचल दिया। मौका पर उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने आनंद कानून में उसको कहाँ लेकर के गई, लेकिन इसका समुचित इलाज क्या है? आखिर रोड पर एक्सीडेंट क्यों होते हैं? बड़े वाहनों का प्रतिबंध क्यों नहीं लगता है? सड़क के किनारे बड़े वाहन और छोटे वाहन जो है आधे रास्ते को ब्लॉक करके रखते हैं। 2 दिन पहले गोविंदपुर में एक्सीडेंट हुआ, कल रात में डिमना एक्सीडेंट हुआ, डीसी लॉज के पास एक्सीडेंट हुआ, अभी गोलमुरी में एक्सीडेंट हुआ। लेकिन पुलिस प्रशासन सिर्फ हेलमेट चेकिंग और लोगों को दोहन करने का काम करती है। हम अभी मांग करने जा रहे हैं ट्रैफिक थानेदार से कि अविलंब इन लोगों को हटाइए, और नहीं तो रोड पर हम अकेले बैठेंगे। हमको आदमी की जरूरत नहीं है। हम अभी तुरंत उनसे मांग करते हैं कि तुरंत इसको हटाइए, और नहीं तो रोड जाम करेंगे, सड़क जाम करने का काम करेंगे। जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में राज्य के अलग अलग हिस्सों में आए छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान कई बार छात्रों और पुलिस के बीच मामूली टकराव की स्थिति भी देखने को मिली है। विधानसभा से पहले जगन्नाथ मंदिर के समीप पुलिस प्रशासन ने छात्रों को रोकने का मुकम्मल व्यवस्था रखी थी, लेकिन पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की गई थी, जिसके कारण कटीले तार लगाए गए थे। कार्यक्रम के अनुसार सोमवार की सुबह अलग अलग स्थानों से आए लाखों से ज्यादा छात्र पुराने विधानसभा के समीप एकत्रित होकर विधानसभा के लिए दल बल के साथ आगे बढ़ गए। नए विधानसभा जाने के क्रम में कई जगहों पर पुलिस ने छात्रों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन छात्रों का उत्साह चरम पर था और वह आगे बढ़ने लगे। एक एक करके वह कई जगहों को पार करते हुए नई विधानसभा से पहले जगन्नाथ मंदिर के पास हजारों की संख्या में एकत्रित हो गए। इस दौरान छात्रों द्वारा लगाए गए जेपीएससी और जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग की जा रही थी। विधानसभा घेराव कार्यक्रम में छात्र नेता एम्बुलेंस के माध्यम से देवेंद्र नाथ महतो भी वहां पहुंचे और कुछ दिन पहले ही अनशन पर बैठे थे। खराब तबीयत होने के बावजूद भी वह घेराव कार्यक्रम में डटे रहे। छात्रों द्वारा लगाए गए इस बात का प्रयास किया जा रहा था कि बैरिकेडिंग को तोड़कर विधानसभा पहुंच जाए। छात्रों द्वारा विधानसभा जाने की जिद को देखते हुए पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया और छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने कई बार माइक से अनाउंसमेंट किया, लेकिन छात्र नहीं माने तब प्रशासन की ओर से वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया। हालांकि वाटर कैनल का छात्रों पर कोई असर नहीं दिखा। छात्र घेराव कार्यक्रम के लिए डटे रहे। छात्रों और पुलिस के बीच चली घंटों मशक्कत के बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया, जिसमें 3-4 छात्रों को मामूली चोट आई। इस दौरान एक पुलिसकर्मी को भी चोट लगी। सभी घायलों का इलाज नजदीकी एक निजी अस्पताल में चल रहा है। विरोध करने पर छात्रों पर पुलिस ने आंसू गैस के भी गोले छोड़े, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में छात्रों की आंखों में जलन की समस्या होने लगी। आंसू गैस की वजह से छात्र इधर उधर भी भागने लगे। देखिए, आज का जो तस्वीर देख रहे हैं या एकजुटता देख रहे हैं, ये छात्रों के दर्द है, पीड़ा है। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जो आवाज उठाया हूँ लाखों युवाओं का दर्द है, जो आज आपको दिखाई पड़ रहा है। और सरकार घबरा गई है, डर गई है और कायर की तरह पुलिस को आगे कर रही है, टीयर गैस का प्रयोग कर रही है, आंसू गोला वाटर कैनन का प्रयोग कर रही है। तो इससे शासन नहीं चलता है लोकतंत्र में। और सरकार घबरा करके कायर की तरह छात्रों से डर गई है और इस तरह का हरकत कर रही है। अभी भी समय है, 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में सरकार फैसला ले और छात्रों को संतुष्ट करे।
आगे रणनीति अभी फैसला सरकार नहीं लेगी तो ये और भीड़ बढ़ता जाएगा। अभी तो रास्ते में रोका गया है छात्रों को, और छात्र आंदोलन अब जन आंदोलन में तब्दील हो। सावन माह के दूसरे सोमवार को राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। खास तौर पर महिला भक्तों ने पहाड़ी बाबा का जल अभिषेक कर सुखी जीवन का आशीर्वाद मांगा। वहीं एक महिला घुटनों के बल पर सीढ़ी चढ़कर नीचे से ऊपर बाबा भोलेनाथ के मुख्य मंदिर दरबार में मन्नत पूरी करने पर पूजा अर्चना के लिए पहुंची और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। हम अगले साल दरबार पे आए थे, भगवान शिव जी से मांगे थे बेटा दे, उसके लिए वो पूरा हो गया है, तो हम इस बार सीढ़ी चढ़कर मान्यता पूरा करेंगे। राजधानी रांची में प्रदेश भाजपा के द्वारा मुख्यमंत्री आवास घेराव किए जाने के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई अग्रणी नेताओं को प्रशासन के द्वारा डिटेन किए जाने के बाद बस से खेलगांव ले जाया गया, जिसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि 17 दिन से ज्यादा राज्य के बच्चे जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना और अमर अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार को सुध लेने की फुर्सत नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्रों के समर्थन में हम सब बाबूलाल मरांडी के साथ भाजपा के सभी विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से वार्ता करने उनके आवास जा रहे थे। भाजपा नेताओं को मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही पुलिस ने रोक दिया। विरोध स्वरूप भाजपा नेता एवं सीएम आवास के बाहर छात्रों की आवाज बनकर वही धरना पर बैठ गए। फिर भाजपा नेताओं को गिरफ्तार कर खेलगांव ले जाया गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के छात्र पिछले 15 दिनों से अधिक से सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वार्ता के नाम पर सरकार उन्हें टलका रही है। तबीयत बिगड़कर खराब हो चुकी है और सरकार तमाशीबाजी देख रही है। इसी मुद्दे पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सभी विधायक, पदाधिकारी के साथ हम सब मुख्यमंत्री से मुलाकात कर छात्रों की मांग पर कार्रवाई करने के लिए गए हैं, लेकिन हम सबों को आवास के बाहर ही रोक दिया गया और फिर खेलगांव स्थित कैंप भेज दिया गया। विगत 6 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही है और तब से लेकर के अब तक जो भी परीक्षाएं में जेपीएससी, जेसीसी, सीजीएल, चाहे उत्पाद सिपाही भर्ती की प्रक्रिया, सभी परीक्षाओं से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जाता है। और यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर झारखंड से बाहर में रहने वाले वैसे छात्र जो कि इस क्षेत्र में इस झारखंड के भाषा भाषी को नहीं जानते हैं, अब जब बताए हरियाणा के छात्र खोरठा, जब झारखंड के पूरे क्षेत्र के लोग नहीं जान पाते हैं तो हरियाणा के छात्र कैसे खोरठा विषय की परीक्षा दे रहे हैं। तो इससे बड़े पैमाने पर पैसों के बल पर लोगों की नौकरियां बेची गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का निर्माण करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस राज्य के बारे में चिंतित रहती है। और जिस प्रकार से लाखों लाख छात्रों के भविष्य के साथ वर्तमान कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली जेएमएम की सरकार ने जो खिलवाड़ करने का काम किया है, विगत 17 दिनों से हमारे बच्चे, हमारे छात्र रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में राज्य में चलने वाली सरकार को कोई सूद लेने तक की फुर्सत नहीं है। वार्ता के नाम पर बच्चों को बुलाती है सरकार और सिर्फ उनका मजाक करने का काम करती है, कोई निचोड़ निकालने का काम नहीं करती है। थोड़ी सी भी नैतिकता कांग्रेस में है जो उछल करके, दौड़ करके जो दिल्ली के जंतर मंतर में जो छात्रों को भड़काने का काम कर रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास को घेराव करने का काम कांग्रेसी कर रहे थे, वो राहुल गांधी का मुंह बंद क्यों है? राहुल गांधी जो मोबाइल के माध्यम से यहाँ के बच्चों को जो दबाना चाह रहा था, भड़काना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था, वो राहुल गांधी प्रयागराज जाता है, उसको फुर्सत नहीं है कि झारखंड आए। अगर ताकत है, दम है, तो झारखंड आ करके झारखंड के छात्रों के साथ उनका जो मांग है राज्य सरकार पर दबाव डालने का काम करे, दबाव बनाने का काम करे। और जो बच्चों का जो डिमांड है कि सारे परीक्षाओं का सीबीआई से जांच हो और सीबीआई से जांच होने के उपरांत जो दोषी व्यक्ति पाए जाए, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कितने बड़े पदाधिकारी हो, उनको जेल भिजवाने का काम कांग्रेस की नैतिकता बनती है। 14-15 दिन से छात्र धरना पर भी यार भूख हड़ताल और सरकार वार्ता के नाम पर बच्चों को सिर्फ टहला रही है।
तो हम सब लोगों ने तय किया कि भाई आज हम सब विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी कि हम सब लोग मुख्यमंत्री से जाकर के आवास में ही मिले और उनसे फिर हम सब लोग बात करें। तो भाई इतने दिनों से लड़के धरना पर बैठे हुए, वो हड़ताल पर बैठे हुए, अस्पताल में बच्चों की इलाज चल रहा है, तबीयतें खराब हो रही और सरकार उस पर कुछ भी नहीं कर रही। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की छत पर एक युवक चढ़ गया, जिससे वह बिजली की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद पूरे रेलवे स्टेशन में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं युवक को आनन फानन में रेलवे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर सोमवार की सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब करीब 30 वर्षीय एक युवक खड़ी टाटा दानापुर ट्रेन की छत पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि युवक का नाम सागू राम है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक अचानक ट्रेन के ऊपर चढ़ने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह ट्रेन की छत पर चढ़ चुका था। युवक ने लोगों से कहा कि वह ट्रेन के ऊपर से उस पार हो जाएगा। इसके बाद वह काफी देर तक ट्रेन की छत पर चहकाता रहा। इसी दौरान वह हाईटेंशन बिजली तार की चपेट में आ गया और करंट का झटका लगने से नीचे गिर पड़ा। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। रेलवे पुलिस और अन्य लोगों की मदद से घायल युवक को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। युवक की पहचान और घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मैं अपने एक मित्र को यहाँ पर छोड़ने रेलवे स्टेशन आया था, तो मैंने देखा कि एक लड़का ऊपर चढ़कर हाई वोल्टेज तार को उसने छू दिया और उससे अभी रेलवे अस्पताल प्रशासन के द्वारा थाने में लेके गया है। लड़का तो हाई वोल्टेज तार को छुआ है, तो वो तो सेंसलेस हो गया था। और इसमें ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो रेलवे स्टेशन पे ही इससे पहले एक लड़का जो था वो आपका ट्रेन कोच का साफ सफाई करने का काम करता था। उसने भी ऐसा ही कुछ हुआ था, गलती से उससे करंट लग गया था और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो ये पूर्व में भी यहाँ पर स्टेशन पर लापरवाही देखने को मिलते रहता है। इतना आपका आरपीएफ जवान है, ये गंभीर लापरवाही का मामला है और इसमें जो भी अधिकारी दोषी होगा उसको चिन्हित करके कार्रवाई करना चाहिए प्रशासन को। जमशेदपुर के मानगो के पुरुलिया रोड निवासी एवं पूर्व छात्र नेता जाकिर अली की मौत के मामले में निष्पक्ष एवं गहन जांच की मांग उठी है। इस संबंध में युवा जदयू झारखंड के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हेमंत पाठक ने पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले की सभी प्रभावित पहलुओं से जाँच करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि जाकिर अली की हाल ही में मौत हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग एक सप्ताह पूर्व मानगो क्षेत्र के लक्ष्मी नगर के समीप एक व्यक्ति के नदी में डूबने की सूचना सामने आई थी। बाद में यह मामला बिष्टुपुर थाना क्षेत्र से संबंधित बताया गया तथा पुलिस की ओर से प्रथम दृष्टि आत्महत्या मानी जाने की बात सामने आई है। ज्ञापन में जाकिर अली के परिवार और उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानने वाले लोगों के हवाले से कहा गया कि वर्ष 2009 से उनके संपर्क में थे और काफी अच्छे व्यक्ति थे। वे उनकी क्षमता और व्यक्तिगत को देखते हुए आत्महत्या की परिस्थिति को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं, इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। हेमंत पाठक ने पुलिस से मांग की है कि घटनास्थल और शव मिलने के स्थान पर बारीकी से निरीक्षण किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर फॉरेंसिक टीम की मदद ली जाए। साथ ही मृतक के मोबाइल फोन कॉल डिटेल रिकॉर्ड मैसेज और अंतिम संपत्तियों की जाँच करने, वाहन तथा वाहन कहाँ में है फॉरेंसिक जाँच कराने तथा यह पता लगाने की मांग की गई है कि मृतक अंतिम बार कहाँ था और किसके साथ था। इसके अलावा घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच, मृतक की गतिविधि तथा उसके संपर्क में रह रहे लोगों की पहचान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बिरसा रिपोर्ट एवं अन्य फॉरेंसिक रिपोर्ट की बारीकी से समीक्षा करने की मांग की गई है। छात्र संघ के नेता जाकिर अली का जो 7 दिन पहले डेड बॉडी प्राप्त हुआ है मोहर्दा की नदी में, इस विषय में हम लोग आज माननीय अधीक्षक महोदय से हम लोग जाँच की मांग के लिए आए हैं कि यह हमें प्रतीत होता है कि यह आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है। क्योंकि अभी तक जो ऑटो वो चालन कर रहे थे वह ऑटो भी बरामद नहीं हुआ है और उसका मोबाइल जो है उसकी भी जांच नहीं हुई है कि अंतिम कॉल उसको किसने देखा, अंतिम बार उसको किसने देखा, अंतिम कॉल उसको किसने किया। और लास्ट पे जब उनकी मिली है तो उनका एक आंख डैमेज बताया जा रहा है और बॉडी के विभिन्न हिस्सों पे चोट के निशान बताए जा रहे हैं। तो ये प्रकरण हम लोगों ने आज मांग किया है कि सर आजाद नगर थाना को निर्देशित किया जाए कि छोटी छोटी बारीकियों के साथ में यह एक जांच करें ताकि पीड़ित परिवार जो है, उनके 2 छोटे बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उनको एक न्याय दिया जा सके और पीड़ित परिवार के
साथ में एक न्याय हो, इसी मांग को लेकर हम लोग आज, क्योंकि अगर हत्या नहीं होती तो निश्चित तौर पे उनके शरीर पे कोई चोट का निशान नहीं होता और पूर्व में उनके ऊपर कुछ आपराधिक मुकदमे भी हुए, हो सकता है कि उसके बदला लेने के स्वरूप भी उनकी हत्या की गई हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जांच गंभीर विषय पे जांच अगर गहन तरीके से होती है, अच्छे तरीके से होती है, तो निश्चित तौर पे जो पानी का पानी हो। जमशेदपुर की परसुडी थाना पुलिस ने गांजा के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से करीब 510 ग्राम गांजा बरामद किया है। मामले की जानकारी सिटी एसपी ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन के दौरान दिया। सिटी एसपी ने बताया कि 9 अगस्त को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि परसुडी थाना क्षेत्र के खकड़ीपाड़ा जादूगोड़ा मार्ग पर गांजा की खरीद बिक्री होने वाली है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम का गठन कर मौके पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने शशि कुमार भगत उर्फ दिलखुश को गिरफ्तार किया। तलाशी पर उसके हाथ में मौजूद सफेद रंग के प्लास्टिक में गांजा जैसा मादक पदार्थ बरामद हुआ। वजन करने पर इसकी मात्रा करीब 510 ग्राम पाई गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह गोलमुरी के एक व्यक्ति से गांजा खरीदता था और इसकी पुड़िया बनाकर बिक्री करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के प्रयास शुरू कर दिया। वहीं इस अवैध कारोबार में शामिल अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इसको परसुडी थाना क्षेत्र के खकरीपाड़ा जादूगोड़ा जाने वाले रास्ते में एक सूचना प्राप्त हुई कि कोई व्यक्ति है गांजा वगैरह का, उसको गांजा या ब्राउन इस टाइप का मादक पदार्थ का खरीद फरोख्त बिक्री और आवागमन लाना ले जाना करता है। उसी के आधार पर डीएसपी रावनगर, थाना प्रभारी और थाना के अन्य सदस्य सक्रिय होकर उसमें कार्य करना शुरू करते हैं। और इसी क्षेत्र में जो मैंने जगह बताई, इसी क्षेत्र में जादूगोड़ा की तरफ जो पीछे से रास्ता जाता है, वहाँ पर एक व्यक्ति था जो गांजा का कुछ पुड़िया अपने साथ रखा हुआ था। वजन करने पर 510 ग्राम उसका वजन निकला है। व्यक्ति का नाम है शशि कुमार भगत उर्फ दिलखुश, 34 वर्ष उम्र का और परसुडी थाना क्षेत्र का ही ये रहने वाला है। और इस तरीके से इस चीज़ में संलग्न रहता था और पुलिस द्वारा इसको पकड़कर गिरफ्तार किया गया। 2 चीज़ें जैसा कि बताया, मादक पदार्थ इसके पास से बरामद हुआ है। वहीं आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।